राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर। अंता विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपने वोटों से साफ संदेश दे दिया है, काम बोलता है दावे नहीं। और जनता ने इसी भरोसे पर कांग्रेस को एक बार फिर जीत की चाबी थमा दी है। डबल इंजन सरकार के बड़े बड़े पोस्टर, सरकारी प्रचार, विकास के बड़े बड़े पोस्टर, सब कुछ उस वक्त फीका पड़ गया जब अंता की जनता ने ईवीएम में कांग्रेस के पक्ष में बटन दबाया और नतीजा सबके सामने आया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की ऐतिहासिक जीत। अंता उपचुनाव की मतगणना के दौरान जैसे ही शुरुआती रुझान आने लगे, माहौल साफ हो गया था। कांग्रेस आगे, भाजपा पीछे और निर्दलीय उम्मीदें धुंधली। अंतिम नतीजों में प्रमोद जैन भाया 69,571 वोटों के साथ विजयी घोषित हुए। भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन को मिले 53,959 वोट और भाया की जीत का अंतर रहा 15,612 वोट। ये वही भाया हैं जो पिछले चुनाव में करीब 5,861 वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार मतदाताओं ने जैसे उनके झोली में भरोसा भर दिया। पिछली हार से लगभग 3 गुना अधिक अंतर से जीत। लगातार 5वीं बार मैदान में उतरे भाया और तीसरी बार जनता ने उन पर भरोसा जताया। ये जीत सिर्फ जीत नहीं, भरोसे की वापसी है। अंता सीट जीतने के साथ राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 68 हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका सरकार पर असर पड़ेगा? सीधा जवाब है शायद नहीं, क्योंकि भाजपा अभी भी 118 सीटों के साथ बहुमत में है। लेकिन विधानसभा सत्रों में कांग्रेस की आवाज और भी बुलंद होगी। सरकार को घेरने, सवाल उठाने और विपक्ष की भूमिका में मजबूती के साथ अब कांग्रेस है और उसके पास एक बड़ा अवसर भी। वहीं अन्य विधायकों की बात करें तो राजस्थान में 8 निर्दलीय, बसपा के 2, आरएलडी का 1 विधायक मौजूद है। ऐसे में समीकरण भले ही न बदले, लेकिन वातावरण तो जरूर 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले। राजनीतिक विश्लेषक इसे लेकर पहले से ही साफ कर चुके हैं कि अंता की जीत का इन तीनों सीटों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा मजबूत स्थिति में है। लेकिन जब 4 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे तो ये जीत मायने रखेगी। तब एक एक विधायक की भूमिका अहम होगी और कांग्रेस की नई संख्या भविष्य की राजनीति में अपना प्रभाव जरूर छोड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि अंता में उपचुनाव क्यों हुआ? दरअसल अंता के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। कारण था लगभग 20 साल पुराना एक मामला, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। फैसले के बाद उनकी विधायकी चली गई और उपचुनाव की नौबत आ गई। कंवरलाल मीणा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। उनकी सदस्यता समाप्त होना और सीट कांग्रेस के हाथ में जाना राजस्थान की सियासत में भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रमोद जैन भाया की ये जीत कई संकेत देती है। पहला, अंता का भरोसा कांग्रेस पर बड़ा है। दूसरा, स्थानीय मुद्दों पर भाजपा बैकफुट पर नजर आई। और तीसरा, जनता ने उम्मीदवार की छवि और कार्यशैली पर ज्यादा वोट दिया, न कि बड़े बड़े दावों पर। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने भाया की स्थानीय पकड़, उनका जमीन से जुड़ाव स्वभाव देखा और साथ ही भाजपा के भीतर मौजूद नाराजगी को सही जगह टारगेट किया और यही कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला बना। चुनाव प्रचार के दौरान अंता में खूब हलचल रही थी। कांग्रेस नेताओं ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया। भाया ने गांव-गांव जाकर संपर्क किया, लोगों की समस्याएं सुनी और खुद को उन तक पहुंचाया। वहीं भाजपा ने भी पूरा दमखम दिखाया, लेकिन जमीन पर माहौल उनके पक्ष में नहीं बन पाया। मतदाताओं ने इस बार बहुत सोच समझकर फैसला दिया और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया। अंता की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब उनकी नजरें हैं अपने विधायक पर, अपने क्षेत्र पर, अपने भविष्य पर। भाया से उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। लोग चाहते हैं कि विकास की रफ्तार तेज हो, रोजगार की कमी दूर हो और स्थानीय समस्याओं का स्थायी समाधान मिले। राजस्थान की राजनीति में अंता का उपचुनाव भले एक सीट का चुनाव था, लेकिन उसका संदेश बहुत बड़ा है। जनता ने दिखा दिया कि चाहे सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मतदाता हमेशा अपने हिसाब से फैसले करते हैं और जब जनता बदलने की ठान ले तो पूरा समीकरण बदल जाता है। तो ये थी अंता उपचुनाव की पूरी कहानी। जनता का फैसला, राजनीति की दिशा और